हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कल के मार्केट को लेकर के। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है। कल आपकी बैंक निफ्टी और कल आपकी निफ्टी दोनों की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम पर भी देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि निफ्टी आपकी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो लेवल है 22,500 के आसपास खड़ी है। ये वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 22,500 के आसपास आपकी निफ्टी खड़ी है। यहाँ से निफ्टी के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है? क्या निफ्टी यहाँ से वापस अपसाइड की एक तेजी हमें दिखाएगा, या फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ क्रैश कर जाएगा? करता है तो मार्केट के अंदर वो कौन से लेवल होंगे? तो यहाँ से एक चीज समझने वाली चीज ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर तरीके से उसको समझने की कोशिश करना। तो ये जो चार्ट आपके सामने लगा है, ये वीकली चार्ट लगा हुआ है। आज से पहले मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करी थी लगभग 3 साढ़े 3 महीने की, और इस टाइम पर्टिकुलर टाइम के अंदर निफ्टी ने काफी वक्त लंबा वक्त गुजारा, और उसके बाद में इस लेवल को मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया। बट एक चीज समझने की कोशिश करना, नीचे की तरफ मार्केट जो इस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूम रहा था, ये रेंज कौन सी थी? ये रेंज थी आपकी 22,800 से लेकर के 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। लगभग लगभग 700 पॉइंट मान लीजिए, 700-800 पॉइंट मान लीजिए कि मार्केट एक 700-800 पॉइंट के अंदर लगातार 3.5 महीने तक वक्त गुजारता रहा, और उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आ गई। तो इन चीजों से ये समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर यार नीचे की तरफ एक जो अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, वो रेंज है 22,500 से लेकर के 22,000 तक का एक इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, कभी भी मार्केट एक विग बना सकता है, डाउन साइड की तरफ आ सकता है, वापस मार्केट कवर कर सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटी तो है कि मार्केट 22,200 22,100 तक मार्केट एक विग बना सकता है, जैसे कि पहले भी मार्केट ने इस तरीके की एक विग बनाई। बट मार्केट एक पूरे कंप्लीट वीक के अंदर कवर करके वापस अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ टॉप मार गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये विग बनती है जो ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए होती है। बात आपके इस वीक की करें कि इस वीक के अंदर क्या चल रहा है, तो इस वीक के अंदर ये जो आपको दो कैंडल देखने को मिल रही है। एक कैंडल आपकी मंडे के दिन की थी, एक कैंडल आपके ट्यूसडे वाले दिन की थी। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर मार्केट आपका बंद क्लोज है। तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली और देखने वाली बात है, 22,500 से लेकर के 22,500 से लेकर के नीचे की तरफ जो ये आपको ये रेंज है 22,336, ये रेंज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है। ठीक है, इस रेंज के अंदर आपको मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकता है। मार्केट नीचे की तरफ झटके से अपसाइड की तरफ निकल जाए, फिर यह मार्केट इस नीचे की तरफ आए और आने के बाद इस तरीके से यहाँ पर होल्ड कर जाए। तो नीचे की तरफ एक अच्छा खासा जो फॉल हमें देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा कि इंट्राडे कोई कैंडल इस लेवल के नीचे इस तरीके से क्लोज करती है, उसके बाद में ही मार्केट के अंदर आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर कोई डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। उससे पहले मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर ऑलरेडी दो कैंडल बनाई है इस लेवल के ऊपर, और मार्केट यहाँ पर एक तरीके का सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। देखिए, अगर मार्केट को टूटना होता है, दो तरीके से मार्केट टूटता है, दो तरीके से मार्केट टूटता है। तो मार्केट कभी भी आपका इस तरीके से फॉल नहीं करता है। अभी हाल फिलहाल जो आपका मार्केट फॉल कर रहा है, तो मार्केट कर रहा है प्राइस एक्शन के बेस पर। मार्केट ने एक टॉप बनाया, टॉप के बाद में एक डाउन ट्रेंड, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर डाउन, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट, फिर रिट्रेसमेंट, और इसी तरीके से मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल के आसपास आता है। आने के बाद में एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है जो आज से पहले आपका इस जगह टेस्ट कर चुका था, फिर उसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है। बट ब्रेकआउट हुआ है आपका एक तरीके से क्लोज मार्केट के अंदर। जो दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, बट मार्केट के अंदर यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही। मार्केट यहाँ जाकर के कंफ्यूजन जोन के अंदर फंस चुका है। तो अब एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कब देखने को मिलेगी? या तो मार्केट वापस जाए और जाने के बाद में इस लेवल को रिटेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पर एक गैप आपका पेंडिंग है। या तो मार्केट वापस जाए और 22,800 को रिटेस्ट करे, और 22,800 रिटेस्ट करके अगर यहाँ पर बायर एक्टिवेट नहीं होते हैं और उसके बाद में अगेन मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आता है, तो नए सेलर आपके यही एक्टिवेट होंगे। कहाँ एक्टिवेट होंगे?
22,800 से लेकर के 23,000 के लेवल के आसपास आपके न्यू सेलर एक्टिवेट होने वाले हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर बायर एक्टिवेट होंगे, तो यहाँ पर आपके न्यू सेलर एक्टिवेट होने वाले हैं 22,800 से लेकर के 23,000 के आसपास। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, अगर टॉप से कोई अगर वर्क कर रहा है तो वो होगा सेलर, और कोई बॉटम से वर्क कर रहा है तो वो होगा बायर। कभी भी सेलर बॉटम पे शॉर्ट नहीं करेगा, या फिर बायर आपका टॉप से बाई नहीं करेगा। आप निफ्टी को कौन सी जगह पकड़ने की कोशिश करोगे? आप बायर हो तो आप मार्केट को डाउन साइड की तरफ से पकड़ने की कोशिश करोगे ना। कोई रेंज है 10 से लेकर के 100 की रेंज है, तो आप इसको 99 पे पकड़ोगे या 90 पे पकड़ोगे, या फिर इसको 10, 11 या 15 पे पकड़ने की कोशिश करोगे? 10-15 पे पकड़ने की कोशिश करोगे ना। तो उसी तरीके से बायर और सेलर वर्क करते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर जो सेलर थे वो नहीं है, यहाँ पर जो सेलर थे वो नहीं है। कारण क्या है, सेलर एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास में ला करके मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करके चुपचाप बैठ चुके हैं। अब मार्केट के अंदर क्या हो कि मार्केट करे एक बाउंस बैक वापस अपसाइड की तरफ 22,800 के आसपास। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, असली मामला में दिखाई देगा 22,800 से लेकर के 23,000 की रेंज के अंदर, या तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो या यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो। इन दोनों में से जो एक्टिवेट होगा, सेलर, एक न्यू सेलर एक्टिवेट होगा या फिर न्यू बायर एक्टिवेट होगा। चांसेस क्या लगते हैं मुझे पर्सनल, जो चांसेस लगते हैं वो लगते हैं न्यू बायर एक्टिवेट होंगे। कारण क्या है, पिछले 5 महीने से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बना हुआ है, और जो लोगों के पास में एक अच्छा खासा जो लेवल था, वो लेवल था 22,500, एक इंपोर्टेंट लेवल। मार्केट आपका 22,500 से अगर वापस अपसाइड की तरफ घूमता है तो 22,800 के ऊपर 23,000, और 23,000 के बाद में मार्केट अगेन 23,200 तक की मूवमेंट हमें आने वाले इस वीक के अंदर दिखा सकता है। वहीं पर बात अगर हम कल की करें, जैसे कल हमारी एक्सपायरी है इंट्राडे, तो जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट आपका एक रेंज के अंदर, जब से मार्केट टूटा है उसके बाद में मार्केट पूरा कंप्लीट साइडवेज है। फिर वो मंडे का मार्केट हो, फिर वो आपका ट्यूसडे का मार्केट हो, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। मार्केट ने एक लेवल इसको टेस्ट किया, उसके बाद में नीचे की तरफ टेस्ट, फिर अगेन अप साइड की तरफ टेस्ट, फिर मार्केट वापस अगेन डाउन साइड की तरफ टेस्ट। ठीक है, ना तो मार्केट इस रेंज को अप साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है, ना मार्केट इस रेंज को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर रहा है। और अगर डाउन साइड की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ 22,500 का साइकोलॉजिक लेवल है। इसके बाद में मार्केट यहाँ तक आ सकता है, जो रेंज है 22,400, और उसके बाद में एक रेंज और निकल कर आती है जो है 22,336। इंपोर्टेंट सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट और इंपोर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, तो कल के मार्केट को हम किस तरीके से देख रहे हैं? देखने वाली बात है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। मार्केट या तो इस रेंज के अंदर ओपन हो, जो आपकी एक रेंज है। रेंज कौन सी है? रेंज है आपकी 22,622 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 22,472, 72 के लेवल के बीच में अगर मार्केट आपका ओपन होता है, जिस तरफ मार्केट इस रेंज को निकालेगा अप साइड या डाउन साइड की तरफ, उसी तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट आ जाएगी। 22,472 को ब्रेक करता है तो 22,400, और उसके बाद में 22,336 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा पैनिक और क्रिएट कर देगा, ये लोगों के दिलों के धड़कने ये हिला देगा। तो ये ऑलरेडी हमारे जो पोर्टफोलियो है वो रेड जोन में ही पड़ा है, क्योंकि 26,000 से मार्केट आपका 22,400, 500 के आसपास आ चुका है। थोड़ी सी धड़कने और हिला सकता है। वहीं पर बात करें कि मार्केट यहाँ पर आ करके वापस अगर अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक कर जाए, लेवल कौन सा है? 22,518। बट कहां पर? नीचे की तरफ 22,400 के आसपास आकर के वापस अगेन मार्केट इस लेवल को निकालता है 22,518। तो ध्यान रखना, इस जगह फिर आएगी एक शॉर्ट कवरिंग मूव। इस अकॉर्डिंग कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है, जैसे कि इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की तरफ जाकर के 22,400 टेस्ट करता है, और यहां से वापस घूम करके 22,518 के लेवल को निकालता है, तो यहां से आपको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, जो हमें दिखा सकती है पल भर के अंदर 22,580, 22,622, और उसके बाद में 22,672। ये मूवमेंट आपको शॉर्ट कवरिंग मूव में देखने को मिल सकती है। अब ये देखने वाली बात है कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, कल देखने को मिलती है या फ्राइडे वाले दिन देखने को मिलती है, या फिर मंडे को देखने को मिलती है। बट ऐसा सीन रह सकता है, कोई पता नहीं है, हो सकता है मार्केट जिस तरीके से रेंज में 1-2 दिन रेंज में और बिता जाए। तो ख्याल किसका करना है? लेवल का।
कि हमारा लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद में हम मार्केट के अंदर वर्क करेंगे, उससे पहले मार्केट में वर्क नहीं करेंगे। और आज का एडवर्टाइजमेंट भाई साहब, जैसे कि मैं पिछले 4 महीनों से, नवंबर मंथ से मैं लगातार अपनी देव की AK-47 स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क कर रहा था, और आप लोगों की मांग थी कि भाई साहब इसको कोर्स की तरह लेके आइए, अगर आपने कुछ सीखा है मार्केट के अंदर लॉस करके तो हमें भी सिखाइए। तो वही स्ट्रेटेजी है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको कह रहा था कि मैं लगातार 1 ईयर से इस स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क कर रहा था, संपूर्ण हो चुकी है। इसका फर्स्ट बैच, कोर्स कम बैच ज्यादा। कारण क्या है? कारण ये है कि मैं इसके वीडियो तो मिलेंगे ही आपको, बट मैं एक रैंडम वीडियो बना करके सेल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि उन वीडियो के साथ साथ में आपकी क्लासेज भी हो। कारण क्या है? हर रोज एक अलग तरीके से मार्केट चलता है। मार्केट के अंदर आपका बायर कहाँ एक्टिवेट है, कैंडल स्टिक को देख करके, कोई आंकड़ा नहीं देखना, कोई डेटा नहीं देखना, कैंडल्स को देख करके किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि अब मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्या होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हाल फिलहाल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, और मार्केट के अंदर मार्केट हमें दिखा क्या रहा है, मार्केट के अंदर हो क्या सकता है, चांसेस क्या है, और उन सारी चीजों को किस तरीके से देखना है, और हम एक अच्छी जगह एंट्री कैसे बना सकते हैं, और हमारा एग्जिट प्लान किस तरीके से होगा। और जो AK-47 स्ट्रेटेजी के अंदर जो एक फास्ट, जिसे हम कहते हैं बुलेट ट्रेन की तरह एक मूवमेंट आती है, आपने कभी कभी देखा होगा मार्केट के अंदर जबरदस्त मूवमेंट आती है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की, 20 मिनट की। और कई वीडियो के अंदर मैं आपको ऑलरेडी उन चीजों को बता चुका कि मैं किस तरीके से 5 मिनट पहले पोजीशन बनाता हूँ। एक्चुअल में सबसे बड़ी चीज यही है कि मैंने वो पोजीशन 5-10 मिनट पहले क्यों बनाई। ऐसा क्या मुझे नजर आ रहा था कि 5-10 मिनट पहले मैंने वो पोजीशन बनाई, क्यों? कारण क्या है? कई बार मैं आपको बता चुका, AK-47 जब लॉन्च, उसके ट्रेड लॉन्च होते हैं उससे पहले उसके अंदर बुलेट्स लोड होती है, बट वो कहाँ लोड हो रही है, कारण क्या है, क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से हम समझे कि अब मार्केट के अंदर सेटअप वर्क करने वाला है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसकी मैं आपको बात बता दूं, ये शाम को, आज शाम को 6:15 पर लॉन्च होने वाला है हमारे ऐप के ऊपर। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, देव की AK-47 फर्स्ट बैच। और हम ज्यादा नहीं ले रहे इसके अंदर, थोड़े बहुत स्टूडेंट ले रहे हैं फर्स्ट बैच के अंदर। ठीक है, इसके जो आगे के आने वाले बैच है, जो कि 1-2 महीने बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, उसके अंदर हम देखेंगे। बट हम ये फर्स्ट बैच ले रहे हैं, शुरुआती बैच है। और ये फर्स्ट बैच केवल एक तरीके से, मतलब कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा सीट है 70%, वो मेरे ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, बाकी 30% है। और ये शाम को जैसे ही 6:30 बजे ओपन होगा, उसके बाद में जैसे हमारे स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे, जो 200 स्टूडेंट है, उसके बाद में इस कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपको लेना चाहिए, आप ले सकते हैं, सीखने के लिए, एजुकेशन पर्पज से। दूसरी बात है, किसी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, जैसे कि ग्रुप मिलते हैं टोल टिप्स के लिए, किसी तरीके का कोई ग्रुप नहीं है, केवल और केवल एजुकेशन। खुद के दम पे कमाओ और खुद के दम पर लट गाड़ो। रियल एजुकेशन वही है, क्योंकि आप किसी की कॉल टिप्स पर कब तक काम करोगे? वो दे रहा है, सही दे रहा है, गलत दे रहा है, कारण क्या था, रीजन क्या है, वो नहीं देगा, उस दिन आप क्या करोगे? प्रॉफिट हो गया वो लेके नहीं जाएगा, लॉस हो गया वो देके नहीं जाएगा। तो खुद से सीख के करो ना, सेल्फ सेल्फ वर्क कीजिए, ताकि आप मार्केट के अंदर आगे बढ़ सके। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए मार्केट के अंदर कई तरीके के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं। एक भाई साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि मेरा फलाना फलाना इतना लॉस था, 4-5 दिन के अंदर मैंने कुछ कवर भी किया था 20%, बट मार्केट के अंदर वो वापस एक दिन के अंदर चला गया पूरा कंप्लीट। कारण क्या था? देखिए, एक्चुअल में कारण ये है क्योंकि आपका सेटअप ही नहीं बना था, आपका सेटअप ही नहीं बना था, और आपने मार्केट के अंदर पैसा लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी तो है यार, एक चीज बताओ, खाना तैयार ही नहीं हुआ और आप उसको खा रहे हो, वो तो दिक्कत ही पैदा करेगा भैया, वो तो दिक्कत ही पैदा करेगा। अच्छे पके हुए भोजन को खाओ, आनंद भी आएगा और मजा भी आएगा और भूख भी शांत हो जाएगी। और कच्चे भोजन को करोगे तो भाई साहब वो कहीं द्वारों से बाहर निकलेगा, दिक्कतें पैदा करेगा, वो तो अलग चीज है, बट वो निकलेगा भी ऐसे ऐसे तरीके से, आत्मियां बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा सेटअप का वेट कीजिए मार्केट के अंदर।
बिना सेटअप ट्रेड लोगे, जैसे कि कल मैं मार्केट के अंदर मैंने ट्रेड ही नहीं, कारण क्या था, क्योंकि मार्केट ने हमारे किसी लेवल को ब्रेक नहीं किया, मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर घूमता रहा, हमारा कोई सेटअप नहीं बनता, मार्केट के अंदर इस तरीके की कंटिन्यूस तरीके की मूवमेंट बनती रही, तो ये किस चीज का मार्केट है, क्योंकि मूवमेंट ही जनरेट नहीं हो रही, वहां कर क्या लोगे आप लोग, बस यही है। मूवमेंट नहीं होगी तो ऑप्शन ट्रेडर बर्बाद। अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडर बर्बाद ही है। ऑप्शन ट्रेडर का पैसा बनेगा तो मूवमेंट में बनेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है अप साइड की है या डाउन साइड की तरफ, क्योंकि हम कॉल और पुट दोनों खरीदना जानते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी के ऊपर चर्चा थी। बात अब बैंक निफ्टी के ऊपर कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आपकी एक इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर फंसी है, जब तक ये रेंज डाउन साइड या अप साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाती, एक चीज तो पहले ध्यान रख लेना, जब तक वनडे की कैंडल आपके इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो जाए, उससे पहले कुछ बड़ा मत सोच लेना, जो लेवल है 48,400 के नीचे। और जब तक वनडे की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए, उससे पहले अपसाइड के बारे में मत सोच लेना। तो लेवल कितना है, 48,800। तो हमारी लड़ाई कहां पर है, केवल और केवल इस लेवल से इस लेवल के 400 पॉइंट के बीच में। और मार्केट कहां घूम रहा है, इसी ही 400 पॉइंट के बीच में। करना क्या है, केवल एक डायरेक्शन पता करना है। डायरेक्शन कैसे होगा, या तो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे कैंडल की, या इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे कैंडल की। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मार्केट हमें 300 से लेकर के 400 पॉइंट के मूवमेंट हमें दिखा देगा। नीचे की तरफ 48,400 टूटता है तो उसके बाद में 48,000 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। और बात अगर आप साइड की तरफ करें, 48,800 जो आपका लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद में 49,200 तक मार्केट मूवमेंट दिखा देगा। ठीक है, सिंपल सी दो लेवल, इन्हीं के ऊपर ख्याल रखना है। सेफ ट्रेडर के लिए ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले, बाकी 15 मिनट के ऊपर इंट्राडे किस तरीके से वर्क करोगे, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आप किस तरीके से मार्केट को वॉच करोगे, वो देखना है तो वो देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड उसको ब्रेक करने का एक जबरदस्त प्रयास, बट असफल। मार्केट यहाँ जाता है, कहीं रेंज ही बनाता है, फिर यहीं से बनती है एक रेड कैंडल। बट डाउन साइड की तरफ एक जो इंपॉर्टेंट वर्क चीज वर्क करी है, वो इसी कैंडल का लो एक सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है। बार बार मार्केट अप साइड की तरफ, फिर यहीं से डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, और इसको ब्रेक करने का एक अच्छा खासा प्रयास, बट ब्रेक नहीं कर पाया। नीचे की तरफ आया बट खोल नहीं आ पाया। कारण क्या है, इस फर्स्ट कैंडल का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है। तब होना जाना क्या है इंट्राडे, या तो मार्केट अप साइड की तरफ जाकर के इस लेवल को निकाले। लेवल कौन सा है, 48,800, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर आपके इस गैप को फिल कर देगा। जो रेंज कहां तक निकल कर आती है, 49,000 तक, और 49,000 के बाद मार्केट जा सकता है 49,200। ठीक है, ये अपसाइड का फॉर्मूला रहेगा। और एक जिसे हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, मुझे पर्सनल लगता है आएगी कि नहीं आएगी, बट लेवल के अकॉर्डिंग आएगी। वो निफ्टी के अंदर मैं आपको लेवल बता चुका। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वहां पर कि भाई साहब बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ नजर बना के रखो, यहाँ से कुछ हो सकता है, होगा या नहीं होगा, किस बेस पे होगा, वहां पर आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो भाई साहब कल निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी समझ करके करोड़पति बनने के झांसे में मत आ जाना। आप सोचोगे भाई साहब आज तो एक्सपायरी कुछ होगा, सबसे बड़ा कांड एक्सपायरी वाले दिन ही होता है। एक चीज का ध्यान रखना, एक्सपायरी वाले दिन ही सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके होते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, एक्सपायरियां जब आज से पहले जितनी एक्सपायरियों के अंदर मूवमेंट आई है, वो मूवमेंट आने का एक रीजन था। वो मूवमेंट आने का एक जबरदस्त रीजन था। उस दिन हुआ क्या था, जब जब एक्सपायरी के दिन, देखिए एक्सपायरी के दिन जो आपके एफआईडीआई होते हैं ना, जिस दिन आपको ये लगे, या फिर जितनी भी आपकी पुरानी एक्सपायरी है उनको याद कर लेना, जिस दिन 10 रुपए का प्रीमियम भाई साहब 100 को क्रॉस कर गया, या 100 का प्रीमियम कोई सेंसेक्स का प्रीमियम 1200 1300 को क्रॉस कर गया, या फिर 1200 का प्रीमियम भाई साहब 100 पे आ गया, ऐसी कई एक्सपायरियां हुई है पीछे बैक के अंदर। तो वो कभी कभी होती है, कदाचित ऐसी एक्सपायरियां। तो अब जब भी वो ऐसी एक्सपायरियां हो तो उस दिन एक चीज का ध्यान रख लेना कि आज एफआई, ठीक है, या डीआई, किसी एक की लंका लगी है, किसी एक की लंका लगी है, किसी एक का बड़ा एसल हुआ है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप इस ये चीज किस बेस पे कह रहे हो। देखो, मार्केट किससे चल रहा है, पहले आप मुझे ये बताओ।
मार्केट को चलाने वाला कौन है? मार्केट को दो लोग चलाते हैं, एफआई और डीआई। डीआई क्या कर रहा है? डीआई बेचारा कई वर्षों से बाइंग ही जोन में पड़ा हुआ है, इसको कम ही मौका मिलते हैं सेलिंग के। एफआई क्या कर रहा है? ये साला बहुत कम बाइंग करता है और सेलिंग ये डेली करता है, मतलब बाइंग भी करता है और सेलिंग भी करता है, बट सेलिंग अभी ये कुछ ज्यादा कर रहा है। तो मार्केट कौन चला है? भाई साहब आप ये सोच रहे हो कि हम आप और हमसे मार्केट चला? ना ना मुन्ना ना, हम तो इन्वेस्टर है, हमारी तो गिनती नहीं होती इधर, लास्ट में गिनती होती है हमारी। हमसे तो आप ये समझो कि मंदिर का घंटा भी नहीं हिले, मार्केट तो बहुत दूर की बात। हमसे तो हाँ, वो पैनिक स्टॉक कई लोग हिलाते हैं, पैनिक स्टॉक 2 रुपए, 1 रुपए, 40 पैसे ऐसे स्टॉक होते हैं ना, इनको जरूर हिला सकते हैं, बट और बड़े मार्केट को नहीं हिला सकते। ठीक है, तो हमसे कुछ नहीं होता। मार्केट किससे चलता है? एफआई और डीआई से। ये क्या करते हैं? मार्केट को कंट्रोल करते हैं। किस तरीके से कंट्रोल करते हैं? इन्होंने सोच लिया कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मार्केट को इस एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर रखना है, केवल इसी ही रेंज के अंदर। मार्केट इससे ना ऊपर चला जाए ना डाउन साइड की तरफ चला जाए, और मार्केट इसी रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाए, बस। होगा क्या? जो आपका 200 रुपए का प्रीमियम है, उस पर आप लॉस बुक करोगे 160 पे, ठीक है, निकल जाओगे। फिर ये खिसक के नीचे की तरफ आ जाएगा 110, फिर आपका दिमाग काम करेगा, अरे अब तो 160, 10 आ गया, लेस साढ़े दो। फिर ये क्या करेगा? 110 से 115, 120, बट 120 भी चला गया तो क्या दिक्कत है? हमारा लॉस तो कवर ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम पहले 200 में बाय करके 160 पे काटे हैं, 40 पॉइंट का लॉस है हमें। तो 10 पॉइंट में हमारा लॉस कवर नहीं होगा, आप काटोगे नहीं, फिर क्या होगा? 120 दिखा करके झटके से नीचे की तरफ 80, फिर आपका दिमाग करेगा काट रहे यार, कहीं काटेंगे कहीं नहीं काटेंगे। 80 पे काट दिया, 80 से भाई साहब ये घूमता 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 अब टाइम हो चुका है दिन के 1 बजे का। कहानी सुना ना, पूरी सुनो। अब टाइम हो चुका है दिन के 1 बजे का, और 80 वाला प्रीमियम था, वो घूम रहा है 60 रुपए, कभी 55 आ जाता है। फिर अब लाडले का दिमाग काम कर, यार 200 पे था बता, अब साला 50 पे आ गया, अब तो करेगा ही भाई, थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा, 50% कवर करेगा, अपना तो सब कवर हो जाएगा। तो लाडला अब क्या करेगा? इसी प्रीमियम को वापस बाय करेगा। और आज एफआईडीआई ने तो पहले कंप्लीट सोच रखा है कि भाई साहब आज मार्केट को इसी रेंज में घुमाना है, तो फिर ये प्रीमियम ऊपर क्यों जाएगा? फिर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कौन सा प्रीमियम, अरे कॉल पुट किधर ही चले जाओ ना, किधर ही चले जाओ, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है प्रीमियम मार्केट को एक रेंज में घुमाना है, तो प्रीमियम जीरो ही करने हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से सब कुछ सोच रखा है, तो प्रीमियम जीरो ही होना है। बट आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 50 पे बाय, 55 पे बाय कर लिया, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर झटके से नीचे आएगा, फिर ये फिर ये फिर ये, और उस दिन लाडले का जो फंड है 70%, किसी किसी का 100% साफ, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो ये वाली बातें होती है। इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? इनसे बचने के लिए एक ही रामबाण इलाज है, धैर्य। बस कसम खा लो, मार्केट मेरे लेवल को तोड़ेगा तब देखूंगा, मार्केट मेरे लेवल को तोड़ेगा तब देखूंगा, उससे पहले कहीं जाए कहीं आए कुछ करे नहीं देखूंगा। आप शराबी थोड़ी हो जो आपको इस शराब की तरह इस मार्केट की लत है, आप व्यापारी हो। आप व्यापारी हो, कोलपुट करने वाले मतलब वो नशेड़ी थोड़ी हो। आप व्यापारी हो, व्यापार की तरफ मार्केट को करो। मार्केट से 10% मिल जाए, 5% मिल जाए, 15% मिल जाए, लेकर के बैठो चुपचाप, फिर देखो तमाशे। समझो, दिमाग को शांत तो रखो। एक्चुअली में एक ट्रेडर का सबसे बड़ा जो कीड़ा है ना, वो क्या चलता है? 9 बज के 15 मिनट से लेकर के 3 बज के 30 मिनट तक उसके दिमाग में कॉल और पुट के अलावा कोई बातें नहीं आती। केवल मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 9 बज के 15 मिनट से लेकर के 3:30 तक अपने दिमाग को और अपने पोर्टफोलियो को 2 घंटे के लिए खाली छोड़ा करो। कई लोगों को आदत होती है, उनकी ट्रेड कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे चलती रहनी चाहिए, उनको सुकून मिलता है, लॉस हो जाए कोई दिक्कत, बट वो गणनाएं ऊपर नीचे चलती रहनी चाहिए, लाल हरा लाल हरा लाल हरा, वो चलते रहे, उसमें मजा आता है। तो उस मजे को छोड़ो एक बार, और दिमाग को थोड़ा सा शांत रखा करो। देखो, मान लो सपोज करो ये भाई साहब मटका है, इस मटके के अंदर ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो क्या आप और इसमें पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते ना। और पानी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको खाली करना पड़ेगा, इसको खाली करना पड़ेगा। खाली कहाँ करोगे? खाली तो ये दिमाग है ना आपका, इंट्राडे इसको खाली रखना पड़ता है, भर के नहीं रखना पड़ता। भरा कैसे रहेगा? भरा ऐसे रहेगा कि आप मार्केट में कहीं ना कहीं फंस गए, तो आपका दिमाग तो वहीं चल रहा है ना, और चीजें आपके दिमाग में आ ही नहीं रही।
और चीजें तो आपके दिमाग में आ ही नहीं सकती। कारण क्या है? क्योंकि आप जाके फंस चुके हैं पहले कॉल पुट के अंदर। अब तो आप ये प्लान कर रहे हो कि मेरा लॉस कैसे कवर होगा आज का। पहले मार्केट में घुसता है इंसान, देखो मार्केट में इंसान का सोचने का बड़ा नजरिया तरीका अलग है। वो ख्याली पुलाव पकाता है रात को, ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे लॉस कवर कर लूंगा अपने पुराने, ठीक है। दूसरे दिन मॉर्निंग में आएगा, भाई मार्केट से 1 लाख भी निकल गया तो पिछला 1 लाख लॉस तो कम होगा। फिर क्या होगा? उसको हो गया 25,000 का लॉस मार्केट के इंट्राडे। अब वो पीछे का तो गया भाड़ में। अब नई टेंशन सुनो, आज का जो 25 उसको कैसे कवर करे। वो पीछे का तो भाड़ में गया, क्योंकि अब यार ये मार्केट चक्रव्यूह की तरह है। महाभारत में चक्रव्यूह सुना आपने? महाभारत के अंदर चक्रव्यूह सुना आपने? इस तरीके का बना हुआ था, जिसका कोई छोर नहीं था, जिसका कोई छोर नहीं था। घुसना आता है बट निकलने का कोई चांस ही नहीं है। कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए तर्क शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार बचपन के अंदर हम जाते थे कोई ऐसी भड़क की जगह के अंदर, तो घबरा जाया करते थे, दम घुटने लगता था, डरते थे। कारण क्या था? डरते थे। और आज उन चीजों को हम आसानी से हैंडल करते हैं, हमारी सांस नहीं फूलती। कारण क्या है? हमने अपने आप को साध लिया उस चीज के लिए, हम उसके तरीके से हो गए। तो अब वैसा फील नहीं होता है। अब मैं मेरी चीज बता दूं, हालांकि आज के दिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरे घर में ना नॉन वेज, ना अंडा, ना एग, ना कुछ। आज तक जिंदगी में अंडे को भी हाथ नहीं लगाया। मेरी लाइफ का मैं एक्सपीरियंस बता दूं, आज से 6-7 साल पुरानी बात है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम पर मतलब मैं एक ऐसी गली से गुजरा जहां पर नॉन वेज की दुकानें। भाई साहब उस वो गली छोटी सी थी, इस छोर से उस छोर जाने के बाद में मेरी इस तरीके से हालत खराब हो गई, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में देखा ही नहीं इस तरीके से। इस तरीके से हालत खराब हो गई, वोमिटी जी मचला गया। 15-20 मिनट तक मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गया, ऐसा सिर घूमे, पसीने पसीने। कारण क्या था? वो दृश्य हमने नहीं देखे, बट उसके बाद में पता नहीं कितनी बार देख लिया, पर वैसा मन नहीं करता। फर्स्ट टाइम पर डर लगता है। कारण क्या है? हमारा दिमाग उन चीजों को ऑलरेडी देख चुका है, उन चीजों से मतलब एक तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब वो चीजें हमें हमारे दिमाग को चोट नहीं पहुंचाती। ये उसी तरीके से है कि जब हम मार्केट में नहीं थे, उससे पहले अगर हमारे 200 रुपए गिर जाए, साला रात को रोटी नहीं बने भाई साहब। बट आज 2,000 इंट्राडे मार्केट में लॉस हो जाता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कल देख लेंगे। 5,000 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। कारण क्या है? आदी हो चुके हैं हम चीजों के। हम इन चीजों के आदी हो चुके हैं, हमारा दिमाग इन चीजों को मानने लगा है कि ये चीजें अब तेरे लिए नॉर्मल है। आपका मन मानने लगा है कि ये चीजें तेरे लिए नॉर्मल है, क्योंकि पहले भी आपने ऐसा लॉसेज किए, पहले भी आपने ऐसे दृश्य देख लिए। तो आपका मन, आपका दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट करने लगा है, मानने लगा है। तो अब आपको क्या करना है? अपने मन को वापस उस ही शून्यता की अवस्था में लेके जाना है कि नहीं, अब हमारा मन 1,000 का लॉस भी देखना पसंद नहीं करेगा। आप अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हो। कभी मन को वश में करना सीखा है? बताओ, सीखा है? अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट है। मार्केट नहीं है, अलग कॉन्सेप्ट है, अलग ही कॉन्सेप्ट है। इंसान किसके अकॉर्डिंग चलता है? मन के अकॉर्डिंग चलता है। शाम के टाइम होगा, साला खट्टा खाने का मन करेगा, जा करके पता है खा ली रेडी के ऊपर, कुछ और खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली, पास्ता खा लिया, रेड पास्ता, व्हाइट पास्ता, फलाना ढिमका, सब भर लो इसके अंदर तुम, ठीक है। अरे मन को कंट्रोल करना तो सीखो। मन कह रहा है कि ये चीज चाहिए, जीभ कह रही है कि टेस्ट चाहिए, अरे एक बार उसको कंट्रोल कर लो। नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। करो उसको बस में। मन आपको बहलाता है। इंट्राडे के अंदर भी तो यही होता है, मन आपको बहलाता है। देखिए कॉल ऊपर गई, देखिए पुट ऊपर गई, देखिए ये नीचे गया, देखिए ये ऊपर गया। उस टाइम पर सारा जो दिमाग है वो सेटअप गया भाड़ के अंदर, मार्केट गया भाड़ के अंदर, निफ्टी कहां चल रही है गई भाड़ के अंदर, बैंक निफ्टी कहां चल रही है गई भाड़ के अंदर। तो इसके स्टॉक है जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है वो गए भाड़ के अंदर। अब क्या दिख रहा है? अब एक कॉल दिख रही है, एक पुट दिख रही है, बस इसी के अंदर करना है। और कई लोगों में तो एक सबसे बड़ी जो बीमारी है, वो बीमारी सुनो। मान लो, सपोज करो, रैंडम XYZ कोई ट्रेड है। मान लो निफ्टी 20,000 पे खड़ी है, 20,500 की कॉल
हालांकि निफ्टी 22,500 पे खड़ी है भैया, मुझे अच्छी तरीके से पता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्रीमियम है 20,500 का कॉल का प्रीमियम, ठीक है। कहीं लोगों की बीमारी यही है, इस प्रीमियम को 100 के ऊपर बाय कर लिया। अब यहां पर बीमारी क्या कर रही है, और इसके अंदर हो गया लॉस एसएल या हो गया प्रॉफिट, दोनों में से एक चीज हो गई, और इसको काट दिया, पीट दिया और निकल गए इससे। अब ये लाडला शाम तक इसको छोड़ेगा नहीं, इसके पीछे पड़ा रहेगा। लॉस हो गया तब भी, प्रॉफिट हो गया तब भी, ट्रेड कहां बनाएगा, उसी में बनाएगा, भाग भाग 22,500, फिर बाई कर ली 22,500, फिर ये देखता क्या है, अरे 22,500 एक जगह आता है और यहीं से ऊपर की तरफ चला जाता है। 2 बार ऐसा हुआ, एक जगह नीचे की तरफ आता है, फिर यहीं से ऊपर चला जाता है। अब की बार नहीं छोड़ूंगा साले को, और जैसे ये एक बार यहाँ आएगा और जैसे लाडला घुसेगा उसके बाद पक से हेडशॉट होता है ना आप लोगों के साथ में, क्यों करते हो? 22,500 की कॉल तो कॉल या पुट जो भी पकड़ना है वो पकड़ लो, बट साथ में ये भी तो देखो कि ये अब प्रीमियम इन द मनी है या आउट ऑफ मनी है। क्या मार्केट इस प्रीमियम से ऊपर की तरफ चला गया या मार्केट इस प्रीमियम से नीचे की तरफ चला गया? क्योंकि प्रीमियम डीके का भी तो इफेक्ट पड़ता है। आप उसी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? दुश्मनी है उससे या ज्यादा प्यार हो गया? कई सारी चीजें। तो आज का जो वीडियो था, आज का एनालिस्ट वीडियो भी था, साथ में एक ऐसी चीज, यार आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, थोड़ा सा मन को कंट्रोल, मन को वश में करना, तब जाकर के यहाँ पर सारी चीजें युद्ध जीते जाएंगे। ये मार्केट युद्ध, और मैं इसको एक वॉर की तरह लेता हूँ हर रोज, मेरे लिए युद्ध है। इसमें सुबह उतरना है, शाम को घायल होके आना है, विजय का तिलक लगा के आना है, या कुछ भी हो सकता है कि सुबह आप मार्केट में घुस रहे हो, एक ट्रेडर मार्केट में घुस रहा है, वो एक योद्धा की तरह घुसता है, जिस तरीके से एक योद्धा एक मैदान के अंदर घुसता है। कुछ पता नहीं है शाम को लौटूंगा भी या नहीं, वहां जान चली जाती है, यहाँ क्या चली जाती है, यहाँ साली जान की भी जान चली जाती है। क्या चली जाती है? जान की भी जान चली जाती है। जान की जान किसे कहते हैं? क्या बोलती तू? पैसा, ठीक है। तो जान की जान आज के जमाने में क्या है? पैसा है लाला, पैसा। तो जान की जान चली जाती है, इंसान तो लौट आता है, बट जान की जान चली जाती है। तो जान की जान को रोकने के लिए जान की जी का ध्यान कीजिए। बाकी हर हर महादेव। तो आज ये वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।